लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है। तो हमारी लीडरशिप अमेरिका में है, लेकिन मुलाकात कोई नहीं किसी की हुई सर। काकड़ ने कोशिश करी मीटिंग करने की कि एर्दोगन ने गाड़ी की खिड़की नीचे करी, बोला भैया छुट्टे नहीं है, आगे चलो। इनको ये हराम का खाना पच कैसे जाता है, ये भी खास पाकिस्तानी कला है। क्या आपका आना जरूरी था? यहाँ हर जगह जाते हैं, मांगते हैं, अब जब जाके तो कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन मिलेगा आपसे? श्रीलंका के जो एम्बेसडर है इंडिया में, वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इंडिया ना होता तो हम तो खत्म हो चुके, हम डिफॉल्ट हो चुके होते हमारी रिकवरी में। नमस्कार दोस्तों, अब ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है ये बताने के लिए कि भाई पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो है 99%, आप 1% थोड़ा एक्सेप्शन काउंट कर लीजिए, क्योंकि कई लोग हैं ना, वो कहते हैं इंडियन ओरिजिन से बचने के लिए कि मैं ईरानियन मूल का हूँ या फिर ये मूल का हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, जिसकी सरनेम कक्कड़ है। अब ज़रा सोचिए, ये भी कन्वर्टेड है, इसको तलवार के जोर पर या फिर किसी डर से या फिर लालच से उसको कन्वर्ट किया गया था। मतलब पूरी आइडेंटिटी ही गलत है। चलिए ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि भाई उसने अमेरिका में जाके क्या झंडे उखाड़ लिए, 10-12 दिन भाई साहब वहाँ रुकने वाले हैं। और दूसरी तरफ देखिए, इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं अमेरिका गए हैं, सिर्फ विदेश मंत्री गए इंडिया के, और उन्होंने यहाँ पर जो भी अपनी स्पीच दी वो डिलीवर कर दी। और श्रीलंका जैसा कंट्रीज ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि भाई अगर इंडिया ना होता ना तो हम डूब चुके होते। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के जो वजीर आजम और वजीर खारजा अमेरिका में है, लेकिन किसी अमेरिकी शख्सियत जो कि हुकूमत ने उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप कैसे देखते हैं, एक तो लीडरशिप भी हमारी अमेरिका में मौजूद हो, लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है। तो हमारी लीडरशिप अमेरिका में है, लेकिन मुलाकात कोई नहीं किसी की हुई सर। एक तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी यही है, जहां से पैसा मिलता है हम उनके साथ अटैच होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। और इस वक्त पूरी दुनिया में शोर है आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, और उसके बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। इस वक्त आपके पूरा सारी दुनिया, हर दुनिया के कैपिटल के अंदर आपकी ये चीजें दोनों डिस्कस हो रही। इन सर्कमस्टांसेस में आपका यहाँ आना, मेरा बल्कि ये क्वेश्चन होगा, क्या आपको आना चाहिए था? क्या आपका आना जरूरी था यहाँ? और फिर आपको जब पता था कि यहां मीटिंग्स नहीं होनी, तो फिर उसका क्या मकसद था? जिस तरह मैं बताता हूं, सबसे पहले मैं अर्ज करता हूं चीमा साहब, ये बच्चे तो नहीं ना, इनको यहां आके पता चला हो कि हमें कोई नहीं मिल रहा है। इन्हें पीछे से ही पता था आने से पहले, क्योंकि मीटिंग्स तो सेट होती है 2-2, 3-3 हफ्ते, महीना पहले। अब उसमें सबसे पहले तो अपना होमवर्क होना चाहिए। इस वक्त सिवाय आपके पास एटम बम के कोई चीज है दूसरी ऐसी जो जिसके बेस पे आप किसी को मिल सके? सिर्फ वही एक चीज है और कुछ भी नहीं। अगर देखें आप इतने करप्ट हैं, इतनी करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, इतनी करप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। और उसमें जिस तरह आपने फरमाया, इन सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल में इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट करके ये आए हैं यहाँ पे, हम आएंगे तो इस्लामिक उम्मा को हम लीड करेंगे, तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे। इस वक्त वो हालात पाकिस्तान उन सर्कमस्टांसेस में नहीं है। आप सबसे पहले तो अपने आप को जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे, ये हर जगह जाते हैं, मांगते हैं, अब जब जाके तो कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन मिलेगा आपसे? मैं समझता हूं हमारे कायद जो थे, पिछले कायदे स्पीड जो है, उन्होंने कहा था कि मैं तो फोन करता हूं, अब लोग फोन ही नहीं उठाते। तो जब आपके लोग मुल्कों के सुदूर आपका फोन उठाना नहीं पसंद करते, तो वो आपसे यहां मिलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे जाके, जब वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं यूनाइटेड नेशंस में। काकड़ ये रॉक स्टार आदमी है, और सारे के सारे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। काकड़ कोई खास बुरा नहीं है, ये भी सेम है तो पाकिस्तानी। काकड़ ने कोशिश करी मीटिंग करने की कि अमेरिकन के टॉप ब्रास से मेरी मीटिंग हो। भाई अमेरिका आया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये गया वहां पे मिलने के लिए। अमेरिकन ने क्या बोला, इससे हमारे पास टाइम नहीं है, भागो यहां से, भाग गया। फिर गया एर्दोगान से मिलने की, अस्सी भी मुसलमान थे तो भी मुसलमान, एक मीटिंग कर लेते हैं। एर्दोगन ने गाड़ी की खिड़की नीचे करी, बोला भैया छुट्टे नहीं है, आगे चलो। काकड़ जलील हो गया, पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ की जलील और रुसवा हो गई, क्योंकि पाकिस्तानियों को डे 1 से उनकी ऐसी चाबी भरी गई है, हिंदू बुरा है, हिंदुत्व बोल दो, हिंदुओं को गाली दे दो, इंडिया को गाली दे दो, और है बोल दो, सब ठीक है। इनको ये हराम का खाना पच कैसे जाता है, ये भी खास पाकिस्तानी कला है।
हराम का इनको पच कैसे जाता है? मुल्की दौरों से हालात नहीं ठीक होंगे, मुआशी इस्लाहात से चीजें ठीक होंगी। मकसद ये था कि जब तक आप मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मेरे ख्याल में आपको इन दौरों से इज्तनाब करना चाहिए, खर्चा बचाना चाहिए और चीदा मुल्कों में एम्बेसियों के अलावा दूसरी एम्बेसियां भी बंद कर दें, क्योंकि सिर्फ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाना ये ऑनलाइन ही हो सकता है। क्योंकि आपकी अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, आपकी अगर इकोनॉमी नहीं है, तो एम्बेसियों के अंदर इकोनॉमिक मिनिस्टर का क्या काम है, प्रेस अटाशीज का क्या काम है? कौम को खर्चा बचाएं, मुल्की मफाद के साथ उसको फैसले करें, प्रैक्टिकल फैसले करें, इस तरह हल करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको क्या दे सकती है? मैं क्वेश्चन ये आपसे कि अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने रख के इलेक्शन कराते हैं कि जी हमारा बार इमेज ठीक हो जाए, फलाह ठीक हो जाए, तो मेरा मकसद उन्होंने हिस्सा डालना है आपने जब बैंकरप्ट होना था। इंटरनेशनल कम्युनिटी की प्रायोरिटीज कुछ और है, और दूसरा जो आपका ट्रैक रैकेट है वो आपको बहुत दूर जा चुका है सबसे। यूक्रेन के बाद ताइवान उनका इशू है, सारे जो एग्स हैं वो तो भारत के उन्होंने पहले ही बास्केट में रख दिए। आपके पास दुनिया को कुछ देने लेने के लिए क्या है जो आपको इतनी दुनिया की फिक्र है? मैं तो ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपको अपने कंट्री के लिए डिसीजन लेने चाहिए ना, मुल्की मुफाद में। आपने ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का छोड़ दें, वो इंटरनेशनल, यू आर नॉट रेलिवेंट एनीमोर फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पहले अफगानिस्तान था तो एक आपकी रेलिवेंसी थी, पहले कुछ और चीजें थी, अब वो चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब वो चाइना से खुद डायरेक्ट हो चुके हैं, कतर से खुद डायरेक्ट हो चुके हैं, और आपको अब देखा जाता है तो वो आप लाइबिलिटी बन चुके हैं दुनिया के लिए ओरिजिनली, अगर देखा जाए। डॉक्टर साहब एक पॉइंट इसमें ऐड करते हैं जो इस पे भी कमेंट करें। आज मैं देख रहा था श्रीलंका के जो एम्बेसडर है इंडिया में, वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इंडिया ना होता तो हम तो खत्म हो चुके, हम डिफॉल्ट हो चुके होते हमारी रिकवरी में। तो तारड़ साहब, इंटरनेशनली तो हमने देखा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अमेरिकी लीडरशिप से मुलाकातें नहीं है, और रीजनली ये है कि हमारी किसी से भी कोई मुलाकात नहीं है, कि श्रीलंका भी इंडिया के गीतकार है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, और बांग्लादेश ऑलरेडी अभी उनको, तो हम तो तार सब कुछ सोचने वाला है, सही है, या दिहाड़ियां ला देने पे? कोई नहीं सोच। चीमा साहब एक सेकंड के लिए सोचें, अगर भारत के साथ आप अपने रिलेशनशिप ठीक करते हैं, आज आप G20 में होते, वहां बैठे आप उनके साथ, आप नए प्रोजेक्ट उनके साथ जो चाइना के साथ कर रहे हैं, आप ट्रेन बनाने की, आप भारत के साथ, ईरान के साथ ये सारी चीजें कर रहे होते, अगर स्मार्टनेस इसमें देखते हैं। अब भारत से दवाइयां मंगाएं, भारत से सब्जियां मंगाएं, दालें मंगाएं आप, और उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। एक मिनट के लिए आप जरा बंद करके आंखें सोचें, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करें उनके साथ। इनका दिल नहीं दुखता कि गरीब मुल्क है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी के बारे में तो ये मशहूर है कि एक मीटिंग खत्म करके बोला दूसरा देश कितनी दूर है, 12 घंटे, कह रहे ठीक है मैं 4 घंटे, वैसे भी 4 घंटे सोता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं जहाज में ही सो जाऊंगा। मोदी जी गए जहाज में सो गए, वहीं पर नहाए धोए, हाथ मुंह अपना फ्रेश करा, फ्रेश कुर्ता पजामा पहना, नमस्कार मित्रों, घुस गए दूसरे देश में, वहां पर काम करके, कोई फालतू खर्चा नहीं, कुछ ड्रामा नहीं। हिंदुत्व है, बीजेपी है, बस है करके 76 साल निकाल दिए, अगले 76 भी निकाल देंगे टूटे फूटे पाकिस्तान में ये लोग। तो ये बहुत एक बड़ा फायदा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने का, आपको काम नहीं करना पड़ता। अब मोदी जी गए 3 दिन के लिए, 2 या 2.5 दिन के लिए, वो 3 दिन के लिए यूएस में थे, वो ड्रोन की भी डील साइन करके आए, वो सेमीकंडक्टर का भी काम करके आए, ठीक है, वो एलॉन मस्क से मीटिंग करके भी आए, उससे भी वादा लेकर आए कि तुम अरबों डॉलर की फैक्ट्री यहां पे लगाओगे। मोदी जी 3 दिन के अंदर इतना काम करके आए, इतना काम करके आए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगले 10 साल तक उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आपको 10 साल तक फील होंगे। वो 3 दिन के अंदर वो जहां पे भी जाते हैं ऐसे ही काम करके आते हैं। और फिर आपको जब पता था कि यहां मीटिंग्स नहीं होनी, तो फिर उसका क्या मकसद था? जिस तरह मैं बताता हूं, सबसे पहले मैं अर्ज करता हूं चीमा साहब, ये बच्चे तो नहीं ना, इनको यहां आके पता चला हो कि हमें कोई नहीं मिल रहा है, इन्हें पीछे से ही पता था आने से पहले, क्योंकि मीटिंग्स तो सेट होती है 2-2, 3-3 हफ्ते, महीना पहले। अब उसमें सबसे पहले तो अपना होमवर्क होना चाहिए। इस वक्त सवाए आपके पास एटम बम के कोई चीज है दूसरी ऐसी जो जिसके बेस पे आप किसी को मिल सके?